हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के जो आरआरबी टीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको जो पूछा गया था इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाएंगे, थ्योरी भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आने वाले आपका जो एग्जाम बचा हुआ आपको फेज 2, 3, 5 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी होगा उसको हम यहाँ पे सारा कुछ क्लियर करेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज हमारा वीडियो, जैसे चक्रदेवी आज का क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको डिविजिबिलिटी रूल मतलब बेवजहता का नियम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। बाकी बात धीरे धीरे करके सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे, ताकि 2, 3, 5 जो फेज एग्जाम हो इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन पे ये दिया हुआ है आपको कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर साइकिल से चलाता है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके संपूर्ण यात्रा का औसत गति कितना होगा? तो सबसे पहले हम औसत गति होता है क्या उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है। ठीक है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है आपको तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी, उसके बाद कुल समय। ठीक है, आपका क्या हो गया कुल समय। ये समय क्या होगा, आपको जितना दूरी तय किया गया उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, आपका वही समय है आपको। तो औसत चाल एवरेज स्पीड हो गया आपको। तो मान के चलिए वो दूरी उन्होंने डिस्टेंस को तय किया, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डॉट डॉट। और ये दूरी जो तय किया है, D1 दूरी तय किया मान के T1 समय में, D2 दूरी तय किया आपको T2 समय में, D3 दूरी तय किया वो T3 समय में। ठीक है, ये आपको T4 हो गया प्लस डॉट 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 हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। पहला कंडीशन ये हो गया आपको यदि डिस्टेंस और समय दिया होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। के बाद दूसरा औसत चाल क्या होता है, यदि, ठीक है, यदि आपका चाल तथा, यदि चाल और दूरी दिया हो, यदि चाल और दूरी दिया हो, दूरी दिया हो तब हमारा स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। यदि चाल और दूरी यदि दिया हो, यदि चाल और दूरी दिया हो तो एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा हमारा। ठीक है, यदि चाल और दूरी दिया हो तो एवरेज स्पीड देखिए क्या होता है इसका, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका, हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो हो जाएगा आपको तय की गई कुल दूरी। तो दूरी तो होगा ही, D1, D2, D3 मान लेते हैं आपको, D4 हो गया आपका ये, प्लस डॉट डॉट कर दीजिए। आप देखिए हमको नीचे क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय तो दिया हुआ है नहीं, तो समय बराबर आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपको दूरी बटे कितना आपको चाल होता है, दूरी बटे क्या होता है आपको चाल होता है। मान के चलिए वो चाल आपका दिया हुआ है। ठीक है, चाल यहाँ पे दिया हुआ, मान के एस चाल दिया होगा, मान के चाल आपका कितना दिया हुआ, एस दिया है, दूरी D मान लेते हैं। तो अनेक दूरी है ना, तो D1, D2, D3, D4 मान के चलिए D1 दूरी उन्होंने तय किया S किलोमीटर पर आवर से, S1 किलोमीटर पर आवर से। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो गया, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा आपको, चाल हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया, S1 हो गया। यही तो समय निकला आपको, दूरी बट्टे चाल। दूसरा D2 दूरी तय किया वो किस चाल से, S2 चाल से, तो ये हो गया S2, यही हो गया आपको दूसरा समय हो गया। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, यही प्रोसेस आपको बढ़ते जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा, D4 बट्टे क्या हो जाएगा आपको, S4 हो जाएगा, डॉट डॉट कर लीजिए। यही हमारा एवरेज स्पीड होता है। दो होता है आपको, यदि दूरी समय दिया हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, यदि चाल दिया होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, समय निकालना होगा, फिर हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। इसी भी क्वेश्चन आपको आया हुआ था एग्जाम में। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लेना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे चाल और दूरी दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ये 10 किलोमीटर पहला हो गया। ठीक है, दूसरा दूरी कितना दिया आपको, 12 दिया हुआ है।
अब हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी किस चाल से गया आपको, 12 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, 10 बटे कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस उसके बाद क्या बोला आपको, ये हो गया। उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 12 बटे कितना हो गया आपको, 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा आपको, 22, नीचे कितना हो जाएगा आपको, 5 बटे 6 हो गया, प्लस कितना हो गया, 6 बटे 5 हो गया। चलिए 22 बटे एलसीएम कितना आएगा आपको, 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 आ जाएगा, 6 5 है, ठीक है। ये 5 5 25 हो गया, ये कितना हो गया आपको, 36 हो गया। तो ऊपर में कितना हो गया 22, नीचे कितना हो जाएगा आपको, 6 5 11, 3 2 5 61 गुना कितना हो गया आपको, 30 हो गया। 61 गुना कितना हो गया आपको, 30 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, 22 त्या कितना हो गया आपको, 66, 660 बटा कितना हो गया, 61 हो गया। इसको चलिए इसको हम भगा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो भागा देंगे, ये हो जाएगा आपको कितना बार में लगेगा, ये भागा हो जाएगा 10, 660, ये 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट देखिए कहीं है, हाँ 10 पॉइंट आपका 8, ये ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। 10.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ पहले 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, उसके बाद शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल दूरी तो 100 है, ये है आपको, ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया कि बंटवारा किया कि 40 किलोमीटर की दूरी कितना किया आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 40 बटे कितना हो गया आपको, 60 हो गया, प्लस, ठीक है, शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बचा आपको, 40 कर लिया, कितना बचा, शेष बचा 60, और 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, कितना हो गया, 60 बटे 60 हो गया। अब एवरेज स्पीड क्या हो गया, कुल दूरी हो गया, ये समय निकल गया, समय क्या हो गया कि दूरी बटे चाल, 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से, और 60 किलोमीटर पर की दूरी आपको 60 किलोमीटर पर आवर से, तो ये समय हो गया, कुल समय हो गया। अब ऊपर में ये तो 60 60 कट जाएगा, बचेगा एक, ये आपको कटेगा 0 0, ये हो गया 2 बट्टे 3, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो गया 100, नीचे कितना हो गया 2 बट्टे 3 प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 100, नीचे कितना हो जाएगा 3 आएगा, 5 बट्टे 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 100 बट्टे 5 गुना 3 करेंगे, ठीक है, ये हो गया 20 पंचे 100, 20 तिया कितना हो गया आपको 60 किलोमीटर पर आवर हमारा औसत चाल हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसका एवरेज स्पीड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितना होगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा आपको, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और 3 किलोमीटर की दूरी कितना है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3/10 ले लेते हैं। फिर 3 किलोमीटर की दूरी कितना आपको 20 हो जाएगा, फिर 3 का कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा आपको 12 तो होगा ही, नीचे एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है, 10 चौके 60, 6 3 कितना हो गया आपको 18 हो गया, प्लस 20 तिया 60, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो ऊपर में हो गया 12, ठीक है, ये 60 आपका हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये 60 गुना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 18 9 27 3 36 हो जाएगा, नीचे ये हो गया 12 तिया 36 हो गया, ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एवं 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो टोटल दूरी लिखना है, टोटल दूरी कितना हो गया आपको 2500 हो गया, प्लस कितना हो गया 1200 हो गया, प्लस कितना हो गया आपको 500 हो गया।
और नीचे क्या हो गया, 2500 की दूरी किस चाल से चला है वो आपको 500, तो ये हो गया 2500 बटे कितना हो गया 500, प्लस 1200 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चला है वो 400 किलोमीटर पर आवर से, 400 किलोमीटर पर आवर से, प्लस और 500 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चला आपको 250 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 25 12 37, 4200 ऊपर में हो जाएगा, 4200 हो जाएगा ऊपर में, नीचे देखिए ये 0 0 कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, ये 4 3 12 हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो फाइनली कितना हो गया 5 3 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, 0 0 काट दीजिए, 420 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 420 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 420 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस बार पूछा है ना, क्या बोला कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, के किलोमीटर पर आवर की और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रमशः 250 120 और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 12 किलोमीटर पर आवर हो तो के का मान कितना होगा। तो एवरेज चाल आपको कितना होगा दोस्तों, एवरेज जो स्पीड होगा कुल दूरी होगा, तो कुल दूरी देखिए कितना दिया हुआ आपको, कुल दूरी आपको कितना दिया हुआ पे 250 दिया हुआ है, फिर 120 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है 50 दिया हुआ है, और 250 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चला आपको 50, 250 बटे कितना हो गया 50 हो गया। उसके बाद 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चला आपको के किलोमीटर पर आवर चाल से, और 50 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चला वो 25 से, ये हो गया 50 बटे कितना हो गया को 25 हो गया, और इसका एवरेज स्पीड दे रखा है वो, इसका एवरेज स्पीड दे रखा है आपको 42 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये हो गया 250, 50 कितना हो गया आपको 300, 420 ऊपर में हो जाएगा, नीचे ये 5 बार में कटेगा, ये 25 दूनी कितना हो गया आपको 50 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 5 2 7, 7 प्लस 120 बट्टे कितना हो गया आपको के हो गया, ठीक है, ये 42 42 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, 42 42 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में इधर 1 बचेगा, ये हो गया 7 के, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपको के बराबर, ठीक है, तो के बराबर आपको हो जाएगा आपको यहाँ पे 7 के हो जाएगा, ठीक है, 7 के, आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया 10 बट्टे 7 के प्लस 120 बट्टे कितना हो जाएगा आपको के हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा के हो जाएगा, ये के ऊपर चल जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारा के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 7 के प्लस 120 बराबर कितना हो गया आपको 10 के हो जाएगा, 10 के 7 के घटेगा कितना हो गया आपको 3 के बराबर कितना हो गया 120 हो गया, के का मान कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी लेवल 4 मतलब 10/5/2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमने 5-6 क्वेश्चन करवाया, आने वाले जो एग्जाम आपका 2 3 5 लेवल में उसमें भी मदद करेगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, इसका इस प्रकार के टॉपिक्स भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, पहले हम 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताइए वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि दूरी कांस्टेंट हो गया है, दूरी क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट है, दूरी क्या है हमारा कांस्टेंट हो, यदि दूरी कांस्टेंट होता तो हो जाता आपको S1T1 बराबर क्या होता है आपको S2T2 होता है, S जो होता है दोस्तों ये आपका चाल है, और T यहाँ पे क्या आपको समय है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा दिया, तो शुरू में चाल और टाइम दिया होगा, तो मान के चलिए शुरू में चाल आपका 100 था और समय को T मान लीजिए, तो ये बाद में क्या हुआ कि 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 125 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 125 हो गया। अब यहाँ पे हमको इक्वल करना दोनों को ना, तो क्या बोला कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो सही समय के लिए क्या करना होगा 10 घटाना होगा ना, पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब पहले पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि वो आपको जल्दी से पहुंच जाता है, इसीलिए सही समय पे करने के लिए 10 को हम क्या किए घटा दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 25 पंचे 125, ये 25 चौके 100 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, ये हो गया 4T बराबर कितना हो गया 5T,
बराबर कितना हो गया, -10 बचे 50। टी बराबर कितना हो गया आपको 50 मिनट, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 50 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसको यदि जल्दी में बनाना है तो वो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस इसी पे सवाल आपका बन जाएगा। 25% की वृद्धि क्या है ना, इसको आप 125 बटे लिख सकते हैं। 125 बटे 100, 25% का वृद्धि का मतलब हो गया 125% हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5/4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों कि अंश वाले को ऊपर में ही लिख दीजिएगा, और दोनों का गैप कितना आपको एक है, यहाँ पे लिख दीजिए, टाइम से गुना कर दीजिएगा। कितना हमको 10 है, वो कितना हो गया आपको 50 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा। 50 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है कि मनुष्य जब अपनी चाल 20% कम कर देता है, 20% कम करने का मतलब हो गया 80%। 80% को लिख सकते हैं 80 बटे 100। ठीक है, ये हो गया 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कितना आ गया 4/5 आ गया ना। तो 4 को ऊपर में लिखेंगे, 4-5 का गैप कितना हो गया, 1 हो गया। दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, गुना समय कितना दिया 12 दिया, 12 चौके 48 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 48 मिनट आपका आंसर हो गया। एक बार इसको बेसिक से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि S1T1 बराबर क्या होता है आपको, S2T2 होता है यदि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, तो चाल शुरुआत में हम 100 मान लिए, समय को T मिनट मान लिए। देखिए ये चाल को यदि किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट में, तो क्योंकि 60-60 दोनों 60-60 कट जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चाल क्या किया, 20% घटा दिया, कितना हो गया 80 हो गया। तो क्या बोला कि 12 मिनट देरी से पहुंचता, देरी से मतलब हो गया आपको 12 जोड़ देंगे तब सही समय हो जाएगा। आपको देरी से पहुंचना मतलब 12 मिनट उसको आपको ज्यादा लग रहा, तो आप क्या कीजिए इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, है ना। ये 5T बराबर कितना हो गया आपको 4T, 12 चौका कितना हो गया 48 हो गया। घटा देंगे T बराबर कितना हो जाएगा 48 मिनट, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा कहता है कि एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल का 3/4 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य स्टेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचता, तो उसे वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो पहले बेसिक से एक बार देख लेते हैं इस टाइप को क्वेश्चन को। S1T2 S2T2 होता है, तो ये शुरू का 100 मान लेते हैं और T भी T मान लेते हैं, समय को T और चाल को 100। कितना गुना हो गया, 3/4 गुना, मतलब 100 था तो इसका 3 बटे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब T क्या बोल रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचा, 20 मिनट देरी से पहुंचे, तो सही समय करने के लिए इसको 20 जोड़ना होगा, तब ना सही समय हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, 100 कट गया, ये कितना हो गया 4T बराबर कितना हो गया आपको 3T। अब 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया। T बराबर कितना हो गया आपको 60 मिनट होगा। मिनट में दिया तो मिनट में हो गया, नहीं तो 1 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट इशू बना लेते हैं। कितना दिया है, 3/4 दिया है, 3/4 तो खुद भिन्न दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर में लिख लीजिए, नीचे क्या करेंगे, दोनों का अंतर गुना समय से गुना कर देंगे। 20 मिनट देरी हो पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 दिया कितना हो गया आपको 60 मिनट, आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सारा क्वेश्चन हम ऐसे बना लेते हैं। चलिए अब आपका एग्जाम का क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने समान चाल का 7/8 चाल से चलता है, वह अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समान समय से मिनट में कितना होगा। तो 7 बटे कितना है दोस्तों 8 है, 7 ऊपर लिखेंगे, दोनों का गैप कितना हो गया 1 हो गया, गुना समय कितना हो गया 20 हो गया, 140 मिनट, यही तो आपका आंसर था। 140 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।